हेलो हबीबी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हबीबी तुम सब कैसी होती? आई होप सब बिल्कुल अच्छी अच्छी होती। तो हबीबी हमारा आज का थर्ड डे होती जो हम कॉन्क्यूर के लिए जाती। तो आज हम आपको बताते दोबारा कि कौन कौन सी जगह अच्छी सेफ होती और कैसे कैसे हमें रैंक पुश करना होती। चलिए। तो अभी हम गेम के लॉबी में एंटर हो जाती होती। अब लॉबी में जल्दी जल्दी फिनिश करके हम प्लान में भी एंटर हो जाती। तो प्लान अपना होती, कोई टेंशन नहीं होती, मज़े से चलती। अभी भी अब हमारी बारी है लैंडिंग करने की होती। अभी भी हम दोबारा जाती अपने इवेंट के अंदर और हम देखती वहाँ पे आज हमारे कितने किल होती। तो अभी भी हम फटाफट अपने अड्डे में उतर जाते क्योंकि हमको लगता है ये सबसे सेफ जगह होती। हमें यहाँ से बहुत किल मिल जाती और आज देखती हैं हम कितने किल हमको मिलती। हम काफ़ी बंदे ढूंढते पर हमको कोई नहीं मिलती और इस इवेंट के अंदर 14 बंदे आ चुके होती। हम काफ़ी देर तक ढूंढती रहती पर हमें कोई भी बंदा नहीं मिलती। इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ी लूट कर लेती। हमें गन वगैरह मिल जाती होती और हमें बंदे ढूंढने होती क्योंकि बंदे नहीं तो रैंक पुश नहीं। हम यहाँ से दौड़ते और आपको बताते कि एक जगह और से आप लूट कर सकती हैं। अगर आपको घर के अंदर नहीं बंदे घुसने देती तो आप वहाँ से भी लूट कर सकती। हमें यहाँ पे भी कोई नहीं दिखती। हमें लगा यहाँ कोई बंदा होती पर यहाँ पे भी कोई नहीं होती। यहाँ से भी आप कुछ लूट सकती क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी लूट मिल जाती। तो अब हम चलती होती यहाँ से बाहर क्योंकि हमको मारना होती बंदे। अब हम आपको दिखाते यहाँ पे कि पेटी कहाँ से मिलती होती और हम वहाँ से पेटी भी लूटती होती। उतने देर हमें यहाँ पे बंदे की आवाज़ आती होती और हम सीधा बंदे की ओर जाती होती लेकिन यहाँ पे भी कोई नहीं दिखती और हमें पता चल गया होती कि हमारा 3 नंबर ही यहाँ पे होती। तो इतनी देर 2 नंबर हमारा नॉक हो जाती और जो इसको नॉक करती वो इसको फिनिश करने आ रही होती और इतनी देर हमने उसको नॉक कर देती और हम उसे फिनिश कर देती। अब हम वेट करती क्योंकि उसकी टीममेट भी वहाँ पे आती। काफ़ी देर तक ढूंढ ढूंढ के वो कोई नहीं मिलती। फिर हमारी निगाह चील के निगाह होती तो हमने दूर से एक बंदा हमें नज़र आ जाती और अब हम उस बंदे को नॉक करती होती और हमने काफ़ी उसको डैमेज देती पर उसकी बहुत ही अच्छी होती कि वो बच जाती। और अब हम ढूंढ रहे होते क्योंकि बंदे अभी भी 6 अवेलेबल होती। 4 हम होती, सॉरी 2 हम होती और बाकी 4 कुछ और होती और इतने हमें एक बंदा दूसरा होती हम उसको मार देती और ये फिर से बच जाती लेकिन हमें गुस्सा आती हम इसको दोबारा नॉक कर देती होती क्योंकि हम होती दुबई हबीबी। हम नहीं किसी को छोड़ती क्योंकि हम होती हबीबी। हमने काफ़ी नेटबारी करती होती लेकिन किस्मत उसकी अच्छी होती और हमारी गंदी होती और वो बच जाती। लेकिन हमें गुस्सा आती कि हमने उसको मारना ही होती क्योंकि हमने उसको नॉक कर दी होती और जैसे ही हम उसको देखती लेकिन वो यहाँ से भाग चुका होती। और अब हम यहाँ से अंदर जाते क्योंकि हमें पता था कि वो यहाँ से अंदर जाके अपने इवेंट का तर्शु लूटती। इसलिए हम यहाँ पे उसका वेट करती और जैसे ही वो आ जाती हम उसको वहीं पे नॉक करके फिनिश कर देती। अब जैसे हमें आवाज़ आ रही होती कि वो बंदा आ रही होती, 2 बंदों की आवाज़ आ रही होती और एक बंदे को मैं नॉक करती तो दूसरा बंदा बच जाती और इसको हम नॉक करके फिनिश कर देती क्योंकि हम होती दुबई हबीबी। हम उसके दूसरे बंदे को ढूंढ रही होती लेकिन वो बंदा हमें नहीं दिख रही होती और अब सिर्फ 2 बंदे होती इस इवेंट के अंदर, एक वो और एक हम। अब या वो नहीं तो या हम नहीं। हम उसको ढूंढ रही होती पर वो हमें नहीं मिल रही होती और हमने जैसे मैप में नज़र मार रही होती और वो बंदा एक्सिट मार देती और इतनी देर हम यहाँ से उतर के उस तरशूर को लेना चाहती
तो इसीलिए हम यहाँ से अब नीचे छलांग मार के उस त्रिशूल के लिए जाने होती, लेकिन इतनी देर हमारे ऊपर चढ़ रहा होता वो होने वाला है। तो हमने काफ़ी सोचा कि शायद वो होगा, पर वो नहीं रहा। हमने हील चढ़ा ले होते और पानी आ जाती और हम जाके वहाँ से अपना एक रिकॉल ले लेती, क्योंकि यहाँ हमें लूट काफ़ी मिल जाती होती। और अब हम यहाँ से बाहर भाग रही होती, क्योंकि हमारी हील भी यहाँ से जा रही होती। हमने यहाँ से इवेंट से एग्जिट मार दिए होते और आपको दिख गया होता कि इवेंट के अंदर एग्जिट कहाँ से मारते हैं। हम अपने टीममेट्स को देख रहे होते, हमारे टीममेट्स हमारे आजू बाजू में ही होते, लेकिन हमारी हील नहीं होती और यहाँ फाइट हो रही होती और हम यहीं पे उतर जाती। अब यहाँ पे फाइट हो रही होती है, हमें यहाँ पे एक दो बंदा पे नहीं होती, क्योंकि हमारे 2 किल सारी होती है और हमने इसको नॉक कर देती होती और फिनिश हमको फिनिश करती और कोई हमें ही फिनिश नॉक कर। अब हमने सोचा हमारी कहानी यहाँ ख़त्म, अभी भी फिनिश, लेकिन इतनी देर हमें दूर से एक उड़ता हुआ चांद नज़र आती होती और वो हमारा ही उड़न खटोला लेके आती हमारी टीममेट। और अब हमारी टीममेट का एक बंदा बहुत ही काफ़ी हमदर्द, काफ़ी दिलदार होता, जो हमको कर देता रिवाइव और दूसरा उसी को बचाने के चक्रों में कर देता स्मोक। और अब ऊपर एक बंदा उड़न खटोला लेके मारना चाहती, लेकिन हमारी टीममेट उसी को भगा देती। जाके उनको फिनिश करती, क्योंकि हमको भी करनी होती किल और हमें कोई नहीं दिखती, इसलिए हम यहाँ से भाग रही होती अपने शॉप के अंदर, क्योंकि हमको भी चाहिए होती उड़न खटोला। जैसे ही हमारी टोकन्स पूरे होती तो हम जाती अंदर शॉप के, तो हम यहाँ से लेती अपना उड़न खटोला लेके हम फटाफट उड़न खटोले को एक्टिवेट करके उड़ना चाहती हो। जैसे ही उड़ रही होती और हमें आवाज़ आ रही होती यहाँ नीचे से कोई जा रही होती और हमने इसको, उसने हमें देखी होती, हमने इसको हमने एम करके उसको बैरल से 3x लगा के नॉक कर देती। जैसे ही वो नॉक होती नीचे होकर हम इसको फिनिश करने उतरती, इतनी देर रिकॉल करके हमें कोई नॉक कर देती होती। ऊपर से घूम भी आ रही होती। नंबर 2 जो है हमारे साथ, वो हमें रिवाइव करने के लिए आ रही होती। जैसे वो हमें रिवाइव करती, हम फटाफट रिवाइव हो रही होती और होते ही हम पैराशूट में अपने उड़न खटोले पे बैठती, वो भी बैठ जाती। हम जैसे ही करते अपनी हेल्थ तो हम नॉक हो जाती, क्योंकि हमारी हेल्थ नहीं थी, जोन काफ़ी डैमेज कर रही होती और अब हम जोन के अंदर ही फिनिश हो जा रही होती। जिसने हमें नॉक करती हम उसको भी बेकार पीछे छोड़ देती। और आज जैसे हम पहुंच चुके हैं डायमंड 2 के अंदर। और अब आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।